हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीओक्यू को लेके। बीओक्यू मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है एग्जैक्टली? जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उनको ड्राइंग बताते हैं, ड्राइंग बताने के बाद आप उनको एक मतलब जो है आपका एक एस्टिमेट जो है रफ एस्टिमेट हो गया या एकदम एग्जैक्ट एस्टिमेट हो गया, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं कि मतलब कितना बजट आपका आने वाला है बेसिकली। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को लेकर कितना बजट आने वाला है, तो वो बजट बताएंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको जज करेगा ना कि आप ज़्यादा हाई तो नहीं रेट चार्ज कर रहे हैं या ज़्यादा आपका हाई तो रेट नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आप प्रोजेक्ट जो है काफ़ी कॉस्टली तो नहीं बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो बिल ऑफ क्वांटिटी भी कुछ उसी टाइप का होता है कि आप जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनकी एक बिल ऑफ क्वांटिटी बना के देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वो ये कि एक पूरी चल रही है सीरीज़ और ये उस सीरीज़ का चल रहा है पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसको 5 को देखिए। इस सीरीज़ में क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस सीरीज़ में ये है कि जो स्टूडेंट अभी एकेडमिक्स टाइम पर हैं और आर्किटेक्चर फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहते हैं, ताकि उनके इंटर्नशिप के टाइम पर या फिर जॉब के टाइम पर उनको ईजी रहे, उनको थोड़ी सी नॉलेज रहे कि साइट में एक्जैक्टली में क्या होता है, ऑफिस में किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में कराई जाती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ा आर्किटेक्चर एकेडमिक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो सारी चीज़ें एक बेसिक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, इसमें हम कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आर्किटेक्चर प्रैक्टिकल फील्ड के नाम से मिल जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है मॉड्यूलर डिज़ाइन। मतलब हम कि ये पूरा एक इंटीरियर प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम उनको पूरे कंप्लीट वो देने वाले थे। अगर आपने इसकी लिस्ट ऑफ ड्राइंग देखी हो तो लिस्ट ऑफ ड्राइंग में हमने वो प्रोवाइड किया है कि हम कौन कौन सी इनको ड्राइंग्स जो है वो प्रोवाइड करने वाले थे। सीलिंग को लेके, वॉल्स को लेके, एलिवेशन को लेके, पार्टीशन वॉल को लेके, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बता रखी है पार्ट 4 में। आप पार्ट 4 को चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हमने लेआउट दिया है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक क्लाइंट को जो है आपको प्रेजेंटेशन ड्राइंग देनी पड़ती है ताकि वो समझ पाएँ कि आप उनकी क्या कैसे चीज़ें जो है वो इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और कितना उनका बजट जा रहा है। ठीक है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी देने से पहले आपको उनके प्रेजेंटेशन ड्राइंग तो देनी पड़ेगी भाई, कि दिखेगा कैसा। अगर अच्छा दिख रहा है तो फिर क्लाइंट भी थोड़ा सा वर्दी फील करेगा कि हाँ बजट थोड़ा अगर हाई भी जा रहा है तो ठीक है, या थोड़ा कम जा रहा है तो ठीक है। तो आपको एक रेट देना पड़ता है, लेकिन उससे पहले एक प्रेजेंटेशन ड्राइंग देते हैं आप उनको। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की ड्राइंग की जो है वो कंप्लीट जो बात करेंगे वो हम पार्ट 6 में करेंगे। पार्ट 5 में बीओक्यू देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट जा रहा हूँ मैं इस केस में, बट कोई नहीं चलेगा। तो पहले आप बिल ऑफ क्वांटिटी देख लेते हैं, बीओक्यू क्या होता है, उसके बाद समझेंगे प्रेजेंटेशन ड्राइंग जो आर्किटेक्ट को कैसे दी जाती है, कैसे बना के दी जाती है। ठीक है, क्योंकि गाइज ये भी एक एग्जांपल है, आप इसमें भी देख सकते हैं, बट ये एक बेटर एग्जांपल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल जो है वो पार्ट 6 के लिए, मतलब पार्ट 6 में आपको दिखा दूंगा एक अच्छा एग्जांपल, ताकि आप उसको ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो इसमें बात करते हैं, इसमें देखिए ऑफिस का पूरा स्पेस था। ठीक है, ऑफिस वर्क स्पेस था जो हमें डिज़ाइन करना था इंटीरियर का। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये ऑफिस का एक लेआउट बना रखा है। उसके बाद मीटिंग रूम की एक लेआउट बना रखी है। ठीक है, कि अगर इनको ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, बीच में कुछ पार्टीशन इस टाइप का रखेंगे ताकि उनको बाद में रिमूव भी कर सकें। किचन है, टॉयलेट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिज़ाइन करके उनको दे रखी थी प्रेजेंटेशन ड्राइंग में। तो इस टाइप की चीज़ें वो बनेंगी और एक स्टैक में लगी रहेंगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा उनका ये ऐसे। ठीक है, तो इनको कंप्लीट एक स्टैक में लगा दिया। तो इस टाइप के थे, इस टाइप की जो है वो आपको प्रेजेंटेशन ड्राइंग देनी पड़ती है। उसके बाद जोनिंग अगर आप देखेंगे तो जोनिंग कर रखी है। यहाँ पे आपको सारे ही जो है वो सर्विस देखने को मिल जाएगी, स्टोरेज कौन सा है, एंट्रेंस लॉबी कौन सी है, डिस्कशन वो उस कलर कोडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा और उनके स्पेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उनको बतानी होती है कि हम आपका इंटीरियर जो है वो कुछ इस टाइप का मतलब बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद आप 3D एक बना के देते हैं कि हाँ भाई इसकी इस टाइप की ऑफिस जो है वो आपकी दिखेगी, क्योंकि वो कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं लेकिन क्लाइंट को भी तो विजुअलाइज करवाना पड़ेगा ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हम प्रेजेंटेशन में एक ड्राइंग देते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें एक मीटिंग रूम में जाके उनको प्रेजेंट भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बड़ा ऑफिस है जैसे कि ये था, तो इसमें हमें प्रेजेंट करना पड़ा था जस्ट बिकॉज क्योंकि एक अकेला कोई क्लाइंट नहीं होता जिसको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन्वेस्ट करना होता है, तो पूरी एक टीम बैठती है, देखती है आपको प्रेजेंटेशन को, अगर अच्छी लगती है तभी भी आपको सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो इस केस में हम सेलेक्ट हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं मतलब उस फॉर्म में जो है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, तो ये है मूड बोर्ड्स। तो ये हमने कुछ उनको एग्जांपल्स दे रखे थे कि कुछ इस टाइप का हम आपका बनाने वाले हैं डिज़ाइन जो है। ठीक है, और ये आपका रिसेप्शन डेस्क जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा और वेटिंग लॉन जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बतानी पड़ती हैं कि अगर आप वेटिंग करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हम लगाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें लगाने वाले हैं। और इन सारे ही एलिमेंट के फिर हमें रेट्स बताने होते हैं एग्जैक्ट में कि टोटल प्रोजेक्ट का जो है वो कॉस्ट कितना बैठने वाला है, जिस पर हम अभी आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन रूम हो गया, ये डिस्कशन रूम। तो ये कुछ आइडियाज़ देते हैं कि आपको मतलब हम इस तरीके की चीज़ें जो है वो बनाने वाले हैं, हमने ये फाइनलाइज़ किया है। ठीक है, और कैफेटेरिया जो है वो कुछ इस टाइप का, तो उनको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि इस टाइप की चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये लैब के लिए हो गया, ये हो गया आपका डिस्कशन स्पेस के लिए, ये वर्क स्टेशन की इस टाइप के वर्क स्टेशन हम बनाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें लगेंगी इसके अंदर, ये वाले चेयर लगेंगे, वो वाले चेयर लगेंगे, ये सारी चीज़ें हमें उनको बतानी होती है।
उसके बाद ये आता है बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी में आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट मतलब कितना यूनिट लगने वाला है, उसके बाद क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करवानी होती है। ये एक फॉर्मेट होता है, ये एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में आपको चलना होता है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला पार्ट जो आता है वॉल फिनिश। वॉल फिनिश के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, पेंटिंग और पीओपी पनिंग करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें कितने स्क्वायर मीटर में लगेगा वो होता है, कितनी क्वांटिटी चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें, रेट कितना लग रहा है, मतलब आपको हम कितना रेट लगा के दे रहे हैं वो सारी चीज़ें, और टोटल अमाउंट कितना बैठ जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें 1,80,000 करीब बैठ गया, इसमें 1,12,000 के करीब बैठ गया, तो वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। फिर फ्लोरिंग एंड क्लैडिंग की बात करते हैं, तो उसको मिला के कितना बैठ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे उसी के अंदर ही आते हैं, फ्लोरिंग एंड क्लैडिंग के अंदर, कि कौन कौन सी फ्लोरिंग और क्लैडिंग करने वाले, तो ये सारी उनकी क्वांटिटी और रेट बताने पड़ते हैं। तो ये फॉर्मेट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें डिटेल नहीं बताना चाह रहा हूँ, बस फॉर्मेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप एकेडमिक्स में भी सीखेंगे, इवन आप जाके अपने ऑफिस में भी सीखेंगे। लेकिन आपको एक पता रहना चाहिए कि क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करते हैं, आपके ऑफिस में आपको किस तरीके से एक स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन होने वाली है, किस तरीके से काम होने वाला है, वो सारी चीज़ें एक यूज टू रहेंगे ना शुरू से, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस पावर ना थोड़ा सा पहले से हाई रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पूरी सीरीज़ को चला भी रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको लिखना पड़ता है कितनी क्वांटिटी लगने वाली है, आपको देखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप चेयर लगाने वाले तो कितने चेयर उनको लगा के देने वाले, कितनी सीट के लिए आपने बनाया, कितने लोगों के लिए आपने बनाया, 150 लोगों के लिए बनाया तो 150 चेयर लगेंगी, तो 150 चेयर, फिर कितना एक चेयर कितने का आ रहा है उसको इंटू करेंगे आप उस 150 से, तो फिर उसके बाद आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं हर चीज़ में। मतलब अगर मान लीजिए आप कुछ मतलब अगर क्लैडिंग कर रहे हैं तो पेंट में कितना लगने वाला है, पेंट का खर्चा, कौन सा पेंट यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी पड़ती हैं बीओक्यू में, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्टीशन एंड पैनलिंग, ठीक है। अब ये पार्टीशन एंड पैनलिंग का वो आ गया, जिसमें कि हम जिप्सम पार्टीशन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सब टोटल आ गया। अब वॉल फिनिशेस का पूरा इंटीरियर कितने का पैसा लगने वाला है, फॉल सीलिंग के लिए कितना लगने वाला है, ये सारी ड्राइंग्स मैंने आपको पार्ट 4 में भी बताई थी कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी ड्राइंग्स जो हम उनको प्रोवाइड करने वाले थे इंटीरियर के लिए, तो उनके फिर हमें रेट भी बताने होते हैं। तो यहाँ पर आप सब टोटल देख सकते हैं, यहाँ पर पार्टीशन एंड पैनलिंग का जो सब टोटल हो गया वो हो गया ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख है अप्रॉक्स देखेंगे तो। उसके बाद वॉल फिनिशेस के लिए कितना सब टोटल हो गया, इसमें हो गया 3 लाख के अराउंड हो गया इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है, उसके बाद इनका कंप्लीट टोटल बताना पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स फर्नीचर। अब फिक्स फर्नीचर में क्या है, आपको फर्नीचर के सारे बताने होता है कि जैसे कि रिसेप्शन टेबल कितने बाय कितने का है, आप ये पढ़ सकते हैं पूरा, इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमने कितने साइज़ का टेबल यूज़ किया है, कितने mm थिक बोर्ड लगने वाला है, वो एक एक डिटेल इसके अंदर लिखनी पड़ती है आपको, एक एक डिटेल की इतना थिक लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप रेट तो सही बता रहे हैं लेकिन मटेरियल कुछ कम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को तो हर चीज़ की एश्योरिटी रहनी चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ होती है। तो आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, कौन सा लॉक लगेगा, कौन सी पॉलिशिंग इसके अंदर होने वाली है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको मतलब ये जो है अमाउंट मतलब उसका टोटल जो आपका सब टोटल बैठेगा वो बैठेगा ऑलमोस्ट 3 लाख अप्रॉक्स जो है वो 3 लाख बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपकी हेल्प जो है वो भी करते हैं जो आप जिनसे कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं वो भी, क्योंकि वो अपने रेट बताते हैं कि भाई हमारे रेट्स इतने लगने वाले हैं, इसके अंदर हम आपको ये प्लाई देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें देने वाले हैं, और इस इतने mm थिकनेस की हम जो है प्लाई बोर्ड लगाने वाले हैं या MDF बोर्ड लगाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद बताते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर उसको सिर्फ एक तरीके से सबको ज्वाइन कर देता है, फिर उसका टोटल एक अमाउंट बताते हैं, टोटल अमाउंट बताने के बाद फिर क्लाइंट को हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि ये कंप्लीट जो है टोटल आ गया। एफ क्या है, लूज फर्नीचर। लूज फर्नीचर मतलब जो मूवेबल फर्नीचर होते हैं वो, तो उसके ऑलमोस्ट 5 लाख बैठेंगे। टेबल एंड वर्क स्टेशन के तो ये ऑलमोस्ट नहीं भी तो 11 लाख पहुँच गया, ठीक है। तो इन दोनों का सब टोटल कितना हो गया, 17 लाख के अराउंड हो गया है, ठीक है। तो टोटल फॉर इंटीरियर, टोटल फॉर इंटीरियर मतलब कि अब तक जो चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड नहीं की थी, पूरे इंटीरियर को करने के लिए एयर कंडीशनर, मतलब HVAC वाले से जब बात करेंगे, MEP कंसल्टेंसी जब आप लेंगे तो वो आपको बताएगा कि एयर कंडीशनरिंग के लिए इतने बड़े स्क्वायर फीट के एरिया में इतना अमाउंट लगेगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग के लिए इतना अमाउंट लगेगा, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी के लिए इतना अमाउंट लगेगा, फिर उसका टोटल सर्विस के लिए आप ऐड कर देंगे तो इतना ऑलमोस्ट बैठ जाएगा 50 लाख के अराउंड, ठीक है। और टोटल कॉस्ट आपका बैठ जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे बैठेगा, मतलब आपने टोटल ये सर्विस का ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप टोटल ये इंटीरियर का, इंटीरियर मतलब अब तक जितना भी ऊपर का हमने पार्ट पढ़ा था ना इंटीरियर वाला वो, और उसका ये सर्विस वाला पार्ट होगा ये, ठीक है। तो सर्विस और इंटीरियर को जब आप ऐड करेंगे तो आपका ये ऑलमोस्ट जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा कि इंटीरियर में आपका इतना बैठने वाला है। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि BOQ क्या होता है। ये एक पूरे फॉर्मेट में ही चलता है, इस तरीके की चीज़ें देनी होती हैं। अगर इसमें भी कोई डिटेल देना होता है तो वो आप भी प्रोवाइड करते हैं, तो हर चीज़ें एकदम एग्जैक्ट देना होता है आपको, ठीक है। मतलब सिर्फ ड्राइंग्स में ही नहीं डिटेलिंग देनी होती, पैसों में भी डिटेलिंग देनी होती है कि कितना पैसा लगेगा, किस बजट में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं, कौन सा जो बोर्ड है कितने थिकनेस का लगाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें सब कुछ, पेंट कौन सी क्वालिटी का लगाने वाले हैं, कितना थिक यूज़ होगा पेंट, वो सारी चीज़ें कंप्लीट आपको डिटेल देनी पड़ती है BOQ में, और उसके अकॉर्डिंग आपको रेट बताना पड़ता है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आया होगा कि BOQ होता क्या है। BOQ मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है एक्जैक्टली में आपको समझ में आया होगा। एंड गाइज अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू मिला है, ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल नहीं समझना है, आपको सिर्फ ओवरव्यू समझना है कि इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ी सी लगी है कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।